नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। साहिबान मेहरबान कदरदान, खोलता हूं अपनी कहानियों की दुकान। और आज की कहानी का शीर्षक है 10वीं फेल और इसके लेखक हैं अजय राज सिंह। दूसरे अध्याय में आपने सुना कि कैसे किशन भैया गांव छोड़कर बंबई चले गए और यहाँ बबलू भैया को मास्टर साहब ने दिन भर राधिका के पास बिठा कर रखा और कैसे उसे टीसी देकर घर भेजा और अम्मा के तानों से तंग आकर बबलू भैया ने शादी के लिए हां कर दी। अध्याय 3, अनुपात। बिल्डर बबलू शुक्ला कहते हैं लोग हमको। पूरे गांव में रोब ऐसा की तबाही समझ लो। नहीं, चाचा विधायक नहीं है हमारे, पर विधायक के साथ उठना बैठना जरूर है। शहर में विधायक जी के कितने ही मकान हैं, वो सब किसने बनाए? अरे हमने। बस अगला स्कैम और होने दो, एक मकान का ऑर्डर और आ जाएगा। बस ऐसे ही ऑर्डर आता है और हम तान देते हैं 4 मंजिल। ऐसा है कि काम हमारा है धासु, तो नाम बस चल पड़ा। चटक सफेद कुर्ता, काला चश्मा और गड़गड़ाती हुई बुलेट। भरी दोपहरी जो हम निकल पड़े तो सूरज भी शर्मा जाए। अरे सूरज अपना बप्पन चाचा का लड़का। हाँ, और ऐसे ही हर कोई हमारे नाम का लोहा नहीं मानता है। यहाँ हर बच्चे की तोतली जुबान पर बस यही रहता है, भले होकर हम बबलू भैया जैसे बनेंगे। हमारे काम एक मिनट फिर से शुरू करते हैं। हमारे काम में सफल होने का बस एक ही मंत्र है, जुगाड़। और ये जुगाड़ ही है जो हम तब से करते आ रहे हैं। जब पहला काम मिला था तब 2 महीने ही हुए थे अग्निकांड के बाद, अपने घर की मरम्मत किए हुए। मास्टर साहब ने स्कूल से तलाक वैसे भी दिलवा दिया था। इतना खालीपन था कि हवा चलने की आवाज भी कानों में अलग से आती थी। हमने तो चरवाहों के साथ उठना बैठना भी शुरू कर दिया था। क्या पता अम्मा की तबेले वाली बात सच हो जाती। उस रोज हम नदी किनारे बैठे पानी में पत्थर उछाल रहे थे कि पीछे दूर से ही डब्लू ने आवाज दी, जान देने का सोच रहे हो का? हम पीछे मुड़े। अब डब्लू हमारे बगल में ही आ खड़ा था। हमारी कौन सी लुगाई भाग गई बे कि हम जान दे दें? हमने कहा, और तुम यहां काहे भटक रहे हो? स्कूल का टाइम है ये तो। मास्टर साहब को पता लगा तो तुमको यहीं डुबा डुबा के मारेंगे। डब्लू के चेहरे पर भाव तो ऐसे आए कि जैसे उसे फर्क नहीं पड़ा हो, पर जो भय की बंसी उसके मन में बज रही थी उसका पता हमको भी था और उसको भी। वो हमारे बगल में आकर बैठ गया। अबे पागल हो का? डब्लू बोला। मास्टर साहब से कौन डरता है? अक्सर लोग असल जीवन की समस्याओं को भूलकर क्षणिक सुख में खुद को विलीन कर लेते हैं। डब्लू का कहना है कि उसके मन में कोई डर नहीं है, और तो और खुद को यह बात मना भी लेना, अगर इसका व्यवस्थित उदाहरण नहीं है तो हम नहीं जानते क्या है। हो निपोड़ लो तुम सब टशन यहां पर, हैं? जब जूते पड़े और पैंट गीली हो जाए तब ये मत कह देना कि पानी है। तुम जाओ बे, डब्लू बोला। हम यहां तुम्हारे लिए खबर लेकर आए और तुम हमारी ही उधेड़ रहे हो। क्या हो गया? अम्मा बुला रही है क्या? हमने पूछा। आथू, फिर वही छोटी सोच, डब्लू बड़बड़ाया। अबे कभी तो अम्मा, मास्टर साहब और फालतू की बकेती से ऊपर उठो। कुछ नहीं तो हमारी ही लाज रख लिया करो। कल पिताजी से सुने थे हम, गांव में कोई शहरी बाबू आए थे। सरकार ने गांव में शौचालय बनवाने की मंजूरी दी है। अबे तो अभी से काहे उछल रहे हो, हैं? हमने तपाक से अपनी राय रखना चाहिए। जब बन जाए तब बता देना, फीता काटने आ जाएंगे। फिर वही हरामखोरी। हैं? तुम सुधरोगे नहीं, पहले पूरी बात तो सुनो। डब्लू भड़क कर बोला। अब की जो मूड में डब्लू आया था, हम समझ गए थे कि लड़का कुछ तो तिरछा सोच रहा है। हमने कहा, बको, कलवा के घर के सामने जो जमीन है ना, छगन काका वाली, हम फिर टपक पड़े। आदतन, हाँ वही।
डब्लू आगे बढ़ा। उसे सरकार ने सार्वजनिक शौचालय के लिए चुन लिया है, इसके अलावा हर घर में अलग। और छगन काका को मुआवजा मिल जाएगा, उसका लोड तुम मत लो। कल वो शहरी बाबू जो आए थे ना, शौचालय का निर्माण उनके ही जिम्मे है। हमारे बापू ठहरे सरपंच, तो उन्होंने बापू से कहा है कोई ठेकेदार ढूंढने को। अगले महीने से काम चालू हो जाएगा। अब डब्लू चुप था। वो हमारे कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। हम भी चुप थे। हम भी डब्लू के आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे। डब्लू ने हमको देखा, हमने डब्लू को देखा, दोनों चुप। एक लंबी खामोशी, पूरे 2 मिनट की। देखा देखी के बाद जब मसले में कुछ मसला जैसा दिखा नहीं, तो हम वापस नदी में पत्थर मारने लगे। क्या मजा आता है तुमको इतनी गाली खाने में, हैं? अबे तुमको कुछ सुनाई दे रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? डब्लू खिसिया के बोला। का समझे? हम बोले, नहीं मतलब दिक्कत क्या है? न जमीन अपनी, न मुआवजा अपना, और न शौचालय अपना। ढोल कोई कहीं और पीट रहा है, ससुरा बस तुम रहे हो, हैं? अबे गांजा मार के बैठे हो काबे? डब्लू गुस्से में बोला कि घुटने में सदमा लग गया है। हम बोल रहे हैं कि गांव में ठेकेदारी का नया काम आया है। दूर दूर तक बापू के पास कोई ठेकेदार नहीं है। तुमने 2 महीने पहले अपना घर खुद ही बनाया है। अरे हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि दिक्कत कहां आ रही है। इतनी सी बात काहे नहीं घुस रही तुम्हारे दिमाग में? अब जो माहौल तन गया था, दिमाग तो हमारा भी भन्नाने लगा था। तुम चाहते हो तुम्हारे बापू के लिए ठेकेदार हम ढूंढे? हमने भोले मन से पूछा। अबे यार, डब्लू को उसके सपने बिखरते हुए दिखने लगे। अब ना हम और सह सकेंगे और ना तुमसे कुछ हो पाएगा। तुम यहां बैठकर बस पत्थर उछालो, फिर यहीं डूबकर मर जाना। फोटो पर माला डालने आ जाएंगे। डब्लू बिफर गया और उठकर जाने लगा। मामले की अहमियत अब झलकने लगी थी, पर कोई अहम बात, वो भी अपना डब्लू का है। क्या बात, मतलब ये तो सरासर चमत्कार था। इम्तिहान का ये सवाल तो कमबख्त किताब के बाहर का निकला। डब्लू, अरे वो डब्लू जो बारात में दुल्हन की बहनों के साथ जूते चुराता था, कोई जरूरी बात कह रहा है। ऐसा कैसे बे? हैं? अच्छा रुको तुम। अब हम सुनने के मूड में आ गए थे। अब एक एहसान कर दो हम पर कि जो भी चक्रव्यूह तुम्हारे दिमाग में है, उसे सीधे सीधे परोस दो। डब्लू जाने वाला तो वैसे भी नहीं था, अब रुकने जैसा दिखा। हम बोल रहे हैं कि दोनों भाई ठेकेदारी का धंधा शुरू करते हैं। पहला काम भी लगा हुआ है, बस पकड़ने की देर है। एक बार ये शौचालय बना दें, फिर तो मां कसम सब सुलभ ही सुलभ। हमारे अकेले के नाम पर तो बापू आग उगल देंगे। साथ में बात करेंगे तो शायद बात मान भी जाए। तुम्हारा घर देखकर बापू तुम्हारी तारीफ वैसे भी करते हैं, कहो तो आज ही आजमा ले। डब्लू एक सांस में सब बोल गया। क्या बक रहे हो बे? तुमको बैठे बैठे हवा चढ़ गई है क्या? हमने कहा। दिक्कत का है? तुम्हारे बापू। अरे वो तो 60 साल से हैं, पर अब हैं तो हैं। पर सोच बबलू, अगर बापू मान गए, हम दोनों गांव के पहले ठेकेदार बनेंगे। अब बात हमको आहिस्ता आहिस्ता जचने लगी थी। अब तक हमारे पूरे गांव के ठेके पास के गांव के ठेकेदार ले जाते थे। अगर वो नहीं तो बड़े कामों के लिए कोई शहर से आ जाता था। धंधे में दम तो था, और कोई कुछ भी कह ले, गाय भैंस चराने से तो अच्छा ही था। डब्लू के साथ सब विचार विमर्श करने के बाद हमने हामी भर दी। चलें फिर बापू के पास? चलो, और वहां मुंह मत खोलना तुम। हमने कहा। चुपचाप सुनते जाना बस। जब इशारा करें, हाँ में सिर हिला देना। चलो फिर जल्दी। हम उठ खड़े हुए, एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाला। दोनों भाई मस्ती में चल पड़े। पर यार डब्लू, ठेकेदार को जच नहीं रहा है। अरे तो भाई अंग्रेजी में कुछ देख लेंगे।
यार हमने कहीं बिल्डर सुना था, बस फिर हो गया बिल्डर बबलू शुक्ला और बिल्डर डब्लू पांडे। ये धंधा जितना हमारा और डब्लू का है उतना ही प्रकाश का भी है। इसकी शुरुआत भले ही हम दोनों ने की थी, पर जब तक प्रकाश साथ नहीं आया था हम सुलभ शौचालय ही बनाया करते थे। प्रकाश शहर से पढ़कर आया था। भाई ने पढ़ाई बहुत की, आधा इंजीनियर है, वो भी सिविल, पर इतना नहीं कर पाया कि कहीं नौकरी लग जाए। तब हमारा भी काम धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो एक दिन नशे में हमने भी कह दिया कि कल से आ जाओ, तीनों भाई साथ काम करेंगे। हमको खुद नहीं पता कि हमने दिल से कहा था या मजाक में, पर वो तो सच में आ गया। तो भैया आप करते क्या हो? प्रकाश ने अगले दिन घर पर आते ही पूछा। घर इसलिए क्योंकि 5 साल पहले ठेकेदारी का संपूर्ण संचालन हम घर से ही करते थे। समयावादी के घेरे में कहीं कोई छूट ना जाए, इसलिए दोबारा कह रहे हैं कि 5 साल पहले। प्रकाश का सवाल काफी कठिन था। इतना तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हम आखिर करते क्या हैं। बिल्डर हैं भाई, बिल्डिंग ही बनाते हैं। हमारा मुंह बिचकता देख उसने दोबारा घुमा के दिया। हमारा मतलब है कि हमको करना क्या होगा। हम जानते थे कि सवाल बदल गया है, पर प्रकाश को हमारा धंधा कमजोर ना लगे, इसलिए हमने पहले सवाल का ही जवाब देना उचित समझा। 2-4 हफ्ते रह लो हमारे पास, सब समझ जाओगे कि हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। वैसे याद तो हमको भी नहीं है कि ये हमने किस फिल्म का डायलॉग चिपकाया था, पर जिस जश्न के साथ हमने कहा, कसम से हमारी अम्मा वहां होती ना तो नजर उतार लेती। देखते हैं, कहकर प्रकाश पास पड़ी खाट पर पसर गया। अबे तुम तो लंबे हो लिए। तो आप ही ने तो कहा अभी 2-4 हफ्ते हैं हमारे पास। अरे तो ये थोड़ी ना कहा कि जब तक कुछ ना समझो कोई काम नहीं है। तो यही तो हम पूछ रहे थे आपसे कि हमें करना क्या होगा। प्रकाश साने भरे लहजे में बोला। और आप हैं कि टशन जोक रहे थे, 2-4 हफ्ते रह लो हमारे साथ और पता नहीं क्या क्या। उस वक्त जिस सलीके से हमारा हमारे ही धंधे में स्वागत किया गया था, अभी हमारी अम्मा होती तो हमको अपना बेटा मानने से इनकार कर देती और जो नजर उतारा था वो वापस अलग ले लेती। अरे बबलू भैया, प्रकाश एक दिन हमारा और डब्लू का अच्छा मिजाज परख कर बोला। हम बोल रहे थे कि अब कुछ बड़ा करते हैं, मतलब अब ये गांव गांव जा जाकर ये छोटे मोटे मकान बहुत बना लिए। क्या कहते हो? तुम साफ साफ बोलो बे, ज्यादा पंचायती ना नहीं पोरो। डब्लू बोला। अब देखो 4 साल हो गए हमको ये धंधा करते हुए, हो गए या नहीं? और सच में कुछ करने के नाम पर क्या किया? बेटा जो तुम बोल रहे हो, डब्लू ने प्रकाश को घूर कर कहा, अगर वही बोलना चाहते हो तो बहुत पिटोगे, मार मार के यहीं बिछा देंगे। अरे भैया ऐसे गरमाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, पहले पूरी बात तो सुनो। प्रकाश ने बात संभालने की कोशिश की। हम सोच रहे थे कि सरकारी टेंडर भर देते हैं, काम मिल गया तो कसम से गर्दा उड़ा देंगे। अभी अभी जो शब्द प्रकाश ने कहा था, ट से र तक, पूरा का पूरा नया था। टेंडर क्या होता है? हमने पूछा। जब भी कोई सरकारी काम आता है तो विभाग वाले अखबार में टेंडर निकालते हैं। जिसको भी वो काम अपने जिम्मे लेने का मन हो, बस फॉर्म भर के दे दे कि कितने में करके देगा। जो सबसे सस्ते में निपटा देने का दावा करता है उसको काम मिल जाता है। भोलापन जाएगा नहीं तुम्हारा, डब्लू तरस भरे लहजे में बोला। अबे तो हम अकेले थोड़ी ना फॉर्म भरने वाले हैं,
अखबार में आएगा तो सबको दिखेगा, सब भरेंगे। क्या भरोसा काम हमको मिलेगा कि नहीं। अरे फॉर्म भरेंगे तब तो कुछ होगा, यहां बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। जितना अपने हाथ में है उतना तो करें। और अभी शहर से बियारी गांव तक पक्की सड़क बनाने का टेंडर निकला है, बड़ा काम है। यहां से ज्यादा दूर भी नहीं है। हमने तो शहर से फॉर्म भी मंगवा लिया है, कहो तो भर दें। सुनो बे, डब्लू बोला, अगर काम बड़ा होगा तो बड़े बड़े लोग भी बैठे होंगे ताक में। और सरकारी काम है, सिर्फ सस्ता टेंडर भरने से नहीं मिलेगा, सिफारिश भी लगेगी, और वो भी अच्छी खासी। बेटा दफ्तरों के चक्कर काटते रह जाओगे। हम पता किए हैं दफ्तर, पीडब्ल्यूडी में कोई पटेल बाबू हैं, सब उन्हीं के हाथ में है। बस उनको सेट कर लो, वो ऊपर तक बाकी सब सेट कर देंगे। प्रकाश बोला। भाई हम दोनों को मना लेने की पूरी तैयारी करके बैठा था। हमारे कॉलेज का एक दोस्त वहीं काम करता है, समय देख के मिलवा देगा। बस फिर सब अपने हाथ में होगा, हो पाए तो पटा लो वरना जाने दो। बात में दम तो है, हम बोले। तुम क्या बोलते हो डब्लू? भर दो फिर, डब्लू बोला। जब पटेल बाबू से मिलने जाना हो तो बता देना, हमसे बात होगी तो मान जाएंगे। और अगर नहीं माने तो? प्रकाश अब उछलने लगा था। तो मना लेंगे। डब्लू मुस्कुराकर बोला। हम तो हैरान थे, कैसे हमारे डब्लू भैया ने टेंडर क्या होता है से लेकर तो मना लेंगे तक का सफर बस 5 मिनट में ही तय कर लिया था, बिल्कुल शताब्दी की तरह। हम मानते हैं कि डब्लू उन लोगों में से है जो आम तोड़ने के लिए उछलता नहीं है, डाल झुका देता है। पर इतना कॉन्फिडेंस, एक हद के ऊपर का आत्मविश्वास अक्सर नाकामी में तब्दील हो जाता है। इस बात का यूं तो कहानी से कोई लेना देना नहीं है, बस जहन में आ गया तो सोचे कह देना चाहिए। सबकी हां हो गई, लागत निकाल ली गई और टेंडर भर दिया गया। अब कुछ बाकी था तो इंतजार, नतीजे का नहीं, पटेल बाबू से मुलाकात का। शुरुआत में हमको लगा था कि कुछ बड़ा करने के लिए प्रकाश अकेला ही उत्साहित है, पर यहां तो डब्लू अलग नहीं मान रहा था। भाई हफ्ते भर के अंदर पटेल बाबू की पूरी जीवनी निकाल लाया था, मतलब इतिहास से लेकर भूगोल तक, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री हो तो वो भी। सोमवार को शहर चलना है, प्रकाश ने आखिरकार एक दिन कह ही दिया। शाहिद का फोन आया था, बोल रहा था इस टेंडर के लिए दफ्तर में बहुत ज्यादा ही आना जाना हो रहा है। साहब को अपनी टीम में लेना आसान नहीं होगा। आसान काम में मजा भी तो नहीं, डब्लू बोला। डब्लू की बात गलत नहीं थी, किसी की भी नहीं होती, बस परिस्थिति गलत होती है। विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे, उदाहरण के साथ। मुहूर्त निकल चुका था और दिन आ गया था। अब वक्त था कुछ कर दिखाने का। तो बस फिर जो होना था वो हुआ। तीनों भाई नहा धोकर तैयार होकर गए, बराबर सिर में नारियल का तेल लगाकर, करीने से मांग निकालकर सब लगभग सेट ही था। शादी वाली शेरवानी पहन लें क्या? प्रकाश ने पूछा। तुमको चलना है कि नहीं? डब्लू थोड़ा ऐंठ कर बोला। अरे आज तो हमारे बिना वैसे भी कुछ नहीं होगा, हमको तो जाना ही होगा। प्रकाश मुंह बनाकर बोला। अब पटेल बाबू से मिलने का जुगाड़ भी तो उसी ने लगवाया था, तो इतना गुरूर तो जायज था। इन सब दौड़ भाग, बातचीत और समय पर पहुंचने की जद्दोजहद के बीच एक खुशी की बात यह रही कि प्रकाश को उसकी शेरवानी नहीं मिली। यूं तो हम तीनों ही समयशीलता के नाम पर कलंक हैं, पर उस रोज पीडब्ल्यूडी के दफ्तर पहुंचने में जरा सी भी देर नहीं हुई। हम बिल्कुल समय पर आ गए। अपनी बात करें तो हमारे अंदर कोई भावना ही नहीं थी, पूरे फकीर मन से पहुंचे थे हम। ना टेंडर पा लेने की कोई उम्मीद और ना खो देने का कोई गम। पर हमारे भाइयों के मन शांत नहीं थे, दोनों विचलित थे।
प्रकाश का मन उछल रहा था और डब्लू का उछलते उछलते रह जा रहा था। जैसे ही हम सब दफ्तर पहुंचे, बाहर ही प्रकाश का कॉलेज वाला दोस्त मिल गया, वही जिसने सब सेट करवाया था। शाहिद भाई, प्रकाश दूर से ही चीख पड़ा, बराबर गले वले लगकर हमारा परिचय करवाया। ये हैं डब्लू भैया और ये हैं बबलू भैया। सारा नमस्ते प्रणाम हुआ। और तुम बताओ, क्या हाल चाल है? अब भाईजान हाल चाल तो चलता रहेगा। हाँ, अभी पटेल बाबू से मिल लो, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। हाँ, अरे हाँ, जरूर, प्रकाश बोला और सब तेजी से दफ्तर की ओर बढ़ने लगे। हम तीनों अंदर जा ही रहे थे कि शाहिद भाई ने पीछे से फिर आवाज दी। वो पास आकर बोले, पहला ये कि जो आदमी अंदर बैठा है बहुत कमीना है। दूसरा ये जो आदमी अंदर बैठा है बहुत बड़ा कमीना है। और तीसरा, प्रकाश लपक कर बोला कि वो आदमी बहुत ज्यादा कमीना है। गलत जवाब। तीसरा ये कि तुम बहुत भोले हो। हम और डब्लू हंस पड़े। वो क्या है कि आदत नहीं है ना प्रकाश की किसी और को उड़ाते देखने का। हाँ, मजाक अलग और काम अलग। अब शाहिद भाई का लहजा थोड़ा संजीदा हो गया था। पटेल बाबू से थोड़ा संभल कर ही चलना। यूं तो मेरे बॉस हैं, पर उनके सामने मैं खुद हद में रहता हूँ। तुम तो ये समझ लो कि निष्ठा छोड़कर उनमें सारी खूबी कुत्तों वाली है। हाँ। वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, डब्लू संभल कर बोला। कोई कितना भी बड़ा वाला क्यों ना हो, अब हमसे बड़ा वाला थोड़ी ना होगा। आदत है हमको। हमारा तो रास्ता भी कुत्ता काटता है, बिल्ली नहीं। इस मजाक के बाद सब खिलखिला उठे। तनाव कम तो नहीं हुआ, पर सहनीय हो गया। हाँ, मजाक ही था। वापस आकर मिलते हैं, हमने कहा और तीनों अंदर चले गए। तड़प तड़प कर एक पंखा हम तीनों के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा था। चाय के 4 खाली कप पास ही पड़े थे। टेबल पर फाइलें रखी हुई थी। जो हिस्सा खाली था धूल से भरा हुआ था। कमरा लोहे की हरी हरी अलमारियों से भरा पड़ा था। हवा चलती तो खिड़कियों के पर्दे उड़ते। कमरे के एक कोने में बीच बीच में धूप भी आ रही थी। हम तीनों लाइन से बैठे थे, एक दूसरे से ना 1 इंच आगे और ना 2 इंच पीछे। दोनों हाथ सिर के पीछे कर अंगड़ाई लेते हुए मुंह में पान दबाए हमारे सामने विराजमान थे साक्षात श्री चमन पटेल। तो आप हैं? पटेल बाबू ने शुरुआत की। सर, माई सेल्फ बिल्डर बबलू शुक्ला। हमने बात आगे बढ़ाई। ये हैं डब्लू पांडे और हम प्रकाश। बगल वाली कुर्सी से ठप से आवाज आई। भाई से रुका ही नहीं गया। समझे नहीं आप? पटेल बाबू बोले, अरे नाम में क्या रखा है? यूं तो हमारा नाम भी चमन है, पर क्या फर्क पड़ता है? काम बताओ तो कुछ काम की बात हो। जी, शाहिद ने आपसे हमारी बात करी होगी। हम बोले, दरअसल जो शहर से बियारी गांव तक पक्की सड़क बनाने का टेंडर निकला है, हमने भी उसका फॉर्म भरा है। अब देखिए, पटेल बाबू बड़े हल्के लहजे में बोले, फॉर्म तो दुनिया ने भी भरा है। अब क्या बताएं आप लोगों को, किसी से कुछ छुपा तो है नहीं। आजकल सिर्फ भरा से कुछ नहीं होता, कुछ होने के लिए हरा होना जरूरी है। अब इसके बाद पटेल बाबू जो मुस्कुराए, माशा अल्लाह, पूनम के चांद की याद आ गई। महाशय के सिर पर बाल तो वैसे भी नहीं थे, नाम चमन अलग से। अरे सर, कैसी बात कर दी। हम वापस बोले, ये भी कोई बोलने की बात है?
अरे एक बार हमको टेंडर तो मिलने दीजिए, बाकी रंग आप भूल जाएंगे। मतलब उठने से बैठने तक, खाने से पीने तक, जागने से सोने तक आपको सब हरा ही हरा दिखेगा। भरोसा रखिए हम पर। अजी अब जमाना ऐसा आ गया है कि किसी पर भरोसा ही तो नहीं होता। जी, लोग कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। थोड़ा भरोसा हम पर कीजिए और पूरी उम्मीद के साथ टेंडर हमको टिका दीजिए। यकीन मानिए जितना हम टिका सकते हैं कोई और उतना नहीं टिका पाएगा। यूं तो हम अम्मा से सीखी सारी होशियारी बकायदे दिए जा रहे थे, पर जाने क्यों पटेल बाबू पर कुछ असर होता दिख नहीं रहा था। पटेल बाबू मुंह बनाकर बोले, देखिए बबलू जी, ये बड़ी बड़ी हाँकने से कुछ नहीं होगा। मुझे बताया शाहिद ने आपके बारे में। आप लोगों ने किया ही क्या है अब तक, हैं? शौचालय बनाने के अलावा और कोई सरकारी काम तो देखा भी नहीं आपने। अरे घर बनाने और सड़क बनाने में अंतर होता है। सीमेंट अलग है और डामर अलग। और पढ़े कितना है आप, हैं? एक 10वीं पास, एक 10वीं फेल। 9वीं पास, हम बीच में बोल पड़े। हाँ वही 9वीं पास, हैं? पटेल बाबू तंज कसते हुए बोले, और तीसरा इंजीनियर, वो भी आधा। पूरे इंजीनियर को तो कोई पूछ नहीं रहा, बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको गाली दे दो तो गाली की बेइज्जती हो जाती है। हमने अभी अभी अपने मन में गालियों की गनगोर बेइज्जती की। मना कर दिया भैया। प्रकाश हमारी ओर देखकर धीरे से बोला। प्रकाश को अनसुना करते हुए हम आगे बोले, अब यूं तो हमारे जितना पढ़ा लिखा आदमी मकान बनाने के भी लायक नहीं है, पर हमने बनाया ना। और बनाया क्या, बहुत अच्छा बनाया। अरे 50-50 कोस दूर तक नाम चलता है हमारा। और हर कोई बस यही बोलकर नया काम नहीं देगा कि तुमसे ना होगा, तो फिर हम करके दिखाएंगे कैसे। जितना कह सकते थे हमने सब कहा, जितना सुन सकते थे हमने सब सुना। तुम तो कह लो कि हमने अपना कलेजा ही निकाल कर रख दिया था बाहर, पर भैंस के लिए बीन क्या। बबलू जी, पटेल बाबू बोले, ऐसा है कि फालतू की बकेती में आपका भी समय जा रहा है और मेरा भी। दरअसल बात यह है कि जो आप मुझे दे सकते हैं उससे कहीं ज्यादा देने का वादा कोई और करके जा चुका है। सच कहें तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कुछ बना पाएंगे या नहीं। अरे मुझे क्या करना है, हैं? सड़क बने नहीं बने। प्रकाश की ओर देखकर पटेल बाबू ने सिर हिलाया। क्यों भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश बोला। अब मुझे नहीं लगता, पटेल बाबू आगे बोले, कि आप लोगों के पास कुछ ऐसा है कि कहानी बदल जाए। स्क्रिप्ट तो मैं लिख चुका हूं। आप सबका हो गया हो तो हम भी कुछ बोल दें। डब्लू पहली बार कुछ बोला। अच्छा, आप भी बोलते हैं क्या? पटेल बाबू ने व्यंग कसने की कोशिश की। वैसे नाम क्या बताया था आपने? अरे नाम में क्या रखा है, यूं तो हमारा नाम डब्लू है, डब्लू पांडे। पर क्या फर्क पड़ता है, हम काम बताएं तो कुछ काम की बात हो। क्यों? डब्लू को ऐसे अचानक सुनकर पटेल बाबू सख्ते में आ गए। डब्लू आगे बोला, ऐसा है कि फालतू की बकेती में आपका भी समय जा रहा है और हमारा भी। दरअसल बात यह है कि जो कोई भी आपको बहुत कुछ देने का वादा करके जा चुका है, वो नहीं दे सकता जो हम दे सकते हैं। सुना है रजत पटेल सन ऑफ श्री चमन पटेल आजकल मुंबई में फिल्मकारों के चक्कर काट रहे हैं। अब वो भी क्या करे बेचारा। बचपन का सपना जो है कि किसी फिल्म में हीरो बन जाए। हीरो तो दूर, कोई छोटा मोटा रोल भी नहीं मिल रहा है। सच कहें तो हमको फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ बन पाए या नहीं। अरे हमको क्या करना है, वो हीरो बने नहीं बने। प्रकाश की ओर देखकर डब्लू ने सिर हिलाया। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश फिर से बोला।
अब हमको नहीं लगता, डब्लू आगे बोला, कि किशन सिंह की अगली फिल्म में आपके बेटे के लिए एक रोल की बात करना सही होगा। क्या मतलब? कहानी बदलकर? स्क्रिप्ट तो वैसे भी लिखी जा चुकी होगी। हम डब्लू का खेल समझ गए थे, फिर हमने भी बराबर साथ दिया। अब हमको नहीं लगता कि यहां रुकने का कोई मतलब है। फैसला तो वैसे ही हो ही गया है। तो पटेल बाबू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब इजाजत दीजिए। इतना कहकर हम और डब्लू उठकर जाने लगे। हम दोनों को देखकर प्रकाश भी साथ हो लिया। एक मिनट। हम पलटे ही थे कि पीछे से पटेल बाबू की आवाज आई। जनाब कुछ और कहते थे तो चुपती थी, पर इस बार जो उन्होंने कहा, किशोर कुमार की लता मंगेशकर, कहा हम भी लगे हैं। ये वही आवाज थी जिसने हमारी सादी रोटी जैसी जिंदगी को बटर नान बना दिया। और बस इसी आवाज के साथ सोमवार का वो दिन शनिवार में बदल गया। फिर 1 मिनट कब 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। किशन भैया का 28 साल पहले गांव से भागना ऐसे काम आएगा, कौन कह सकता था। सही से आंखें मीच कर देखो तो आज आधी दुनिया सफल है, सब अपने अपने मायने में। और जो बाकी आधे बचे हैं वो है जिनको कभी मौका ही नहीं मिला। यहां हर कोई टैलेंटेड है भैया, दिक्कत बस ये है कि कौन बताए झटकना कब है और लपकना कब। बहरहाल अगर इन ज्ञान की बातों में से सार निकालने की कोशिश की जाए तो बस इतना ही है कि हम अपना पहला मौका लपक लिए थे। शहर से बियारी तक की सड़क, हमारा पहला बड़ा सरकारी काम हमको मिल गया था। फिर जो हम लोगों ने काम किया, एकदम चौचक। गांव के बेरोजगारों को काम मिल गया और बियारी गांव को एक पक्की सड़क भी। बेटे के भविष्य में धुंधली रोशनी देखकर पटेल बाबू भी खासे खुश रहने लगे और हमारे गांव को मिल गए उनके पहले असली वाले बिल्डर। तो इस तरह से सफल हुआ सबका साथ और सबका विकास। कहीं लिखा तो नहीं है, पर सड़क निर्माण के बाद इन 5 सालों में इतना व्यवहार तो बना लिया है कि पटेल बाबू के दफ्तर से निकलने वाले सारे काम जब तक हम मना न कर दें, हम ही करते हैं। किसी रेलगाड़ी की तरह हमारी जिंदगी स्टेशन से निकल चुकी थी। अरे निकलती कैसे नहीं, हरी झंडी हम तीनों ने मिलाकर जो दिखाई थी। अब तो कसम से रफ्तार भी जोरदार पकड़ कर रखी थी। सब कुछ काफी सुखद था, पर तब तक जब तक हमारी अम्मा ने एक दिन बेरहमी से चेन न खींच दी। जैसे किसी घने जंगल के बीच हमारी जिंदगी की रेल 4 झटके देकर रुक गई हो। उस चैन का नाम था ब्याह। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।